Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to episode 13 of season 2 of ACDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq. Dear students, here we are going to discuss and about to end the fourth chapter of the 5 major pieces to the life puzzle by Jim Rohn. और इस चैप्टर का नाम है रिजल्ट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में डिटेल में बात की है कि हमने कैसे अपनी पर्सनल फिलोसफी को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद कैसे हम उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड को इनकॉर्पोरेट करेंगे और कैसे हम उन दोनों चीज़ों को एक राइट डायरेक्शन में यूज़ करते हुए बेटर रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं लेकिन आप फेलुअर का शिकार हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने जा रहे हैं कि ठीक है, फेलुअर इज़ लार्जली अ फंक्शन ऑफ निगलेक्ट, लेकिन कभी कभी आप रॉन्ग सीजन में रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फसल ने काश्त होना है समर में और आप उसकी काश्त की उम्मीद कर रहे हैं स्प्रिंग में, तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो आप एक चीज़ को ग्रो करने के लिए, आप एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, आप एक बिजनेस को इनरिच होने के लिए, आप एक एंटरप्रेन्योर को ऊपर जाने के लिए एक सीजनेबल टाइम दें, एक फेवरेबल टाइम दें, उसके बाद फेवरेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि आपके जो रिजल्ट्स हों वो रिवॉर्डिंग हो, वो कॉन्सिक्वेंटल हों, वो बिल्कुल आपकी ख्वाहिश के अकॉर्डिंगली हों। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सीजन्स को इग्नोर कर देते हैं, हम टाइम को इग्नोर कर देते हैं और हम अपनी एक्टिविटी के अंदर इंटेलिजेंस को, डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को, प्लानिंग को इनकॉर्पोरेट करना भूल जाते हैं। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन अगर आपके काम के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके काम के अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये वही बात हो गई है कि गधा काम तो बहुत करता है लेकिन उसके काम के अंदर इंटेलिजेंस नहीं होती, इसलिए उसके काम का रिवॉर्ड उसको मिलता नहीं है। तो जब भी आप कुछ करते हैं आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीजन, देयर इज़ अ टाइम। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि देयर इज़ अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप व्हिच यू हैव प्लांटेड। देयर इज़ अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू लाफ। देयर इज़ अ टाइम टू मॉर्न एंड अ टाइम टू डांस। देयर इज़ अ टाइम टू लव एंड अ टाइम टू हेट। देयर इज़ अ टाइम ऑफ वॉर एंड अ टाइम ऑफ पीस। तो आपने ख्याल करना है कि आपको किस टाइम पर कौन सी एक्टिविटी करनी है। अगर आपका टाइम फेवरेबल नहीं है, आपका सीजन फेवरेबल नहीं है, तो आपकी एक्टिविटी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और एक बात याद रखिएगा कि डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विल नेवर बी ओपन ओवर द पीपल हु आर इन नीड ऑफ दैम। दे विल बी ओपन टू दोज पीपल हु आर इन ह्यूज डिजर्विंगनेस प्रोसेस, जो उनको डिजर्व करते हैं, जो उनके लिए कोशिश करते हैं, जो उनके लिए एफर्ट करते हैं, जो उनके लिए लेबर करते हैं। आप उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते जो कहते रहे कि हमें ज़रूरत थी लेकिन हमें मिला नहीं। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन उस कोशिश के अंदर बहुत सारे लोग निगलेक्ट के प्रोसेस को इंटेंसिफाई करना शुरू कर देते हैं। अगर आप निगलेक्ट करते रहेंगे, डेली बेसिस पर अपनी बुरी आदतों को आप नरिश करते रहेंगे और आप बाद में कर्स करते रहेंगे सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंसेस को, लोगों को, ब्लेमिंग प्रोसेस के अंदर ही रहेंगे, तो आप कैसे अपनी सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। तो आपने निगलेक्ट के प्रोसेस से आपने बाहर निकलना है, आपने शॉर्टकट से बाहर निकलना है ताकि आप वो रिजल्ट्स देख सकें। अब आपको बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए कॉन्फिडेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है, हम इस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि जैक कैनफील्ड ने बोला था कि एक्सपीरियंस टेल्स यू व्हाट टू डू व्हाइल कॉन्फिडेंस अलाउज यू टू डू दैट। जब नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स की एक कैद काटने के बाद बाहर आता है तो वो अपने लोगों को यही दर्ज तो देता है कि आपके अंदर एक छुपा हुआ कॉन्फिडेंस है, आपने उसको जस्ट पहचानना है, आपने उसको बाहर लेकर आना है और आपने वो सब कुछ करना है जो आप लोगों के राइट्स को इंटेंसिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, प्रीरेक्विजिट चीज़ है। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को शटर डाउन नहीं होने देना, आपने इसको शेक नहीं होने देना। आपने लोगों की बातों को तवज्जो देनी है लेकिन बस उतनी देनी है जितनी आपके लिए बेहतर होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो आपने कभी भी शाय महसूस नहीं करनी है पूछने में, हेल्प लेने में, दूसरों की मदद लेने में। क्योंकि जब आप शायनेस में आ जाते हैं, आप बात नहीं करते, आप कम्युनिकेट नहीं करते, तो वहाँ पर एक वीक स्टैग्नेट होता चला जाता है और एक टाइम आता है कि वीकनेसेस आपकी डिप के अंदर जमा हो जाती हैं और जितने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं वो ऐसे उड़ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पास होते भी नहीं है। तो आपको बेसिकली आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस होती है टू गिव अप, एक चॉइस होती है टू फेस द सर्कमस्टेंसेस एंड हेड ऑन टूवर्ड्स द चैलेंजेस। अब आपको मैं एक बंदे की मिसाल दूंगी। उस बंदे को ऑस्टियोसार्कोमा हो जाता है एक टाइम के अंदर। ऑस्टियोसार्कोमा एक बेसिकली ऐसी डिजीज़ है जो कि डायरेक्टली आपकी पूरी बॉडी, स्पेसिफिकली आपकी बोन्स के ऊपर स्ट्राइक करता है और आप इस काबिल नहीं होते कि आप मूवमेंट कर पाएँ। तो उस बंदे को जब ऑस्टियोसार्कोमा होता है तो वो उसके लेग्स के ऊपर स्ट्राइक करता है और एक टाइम आता है कि जब डॉक्टर्स उसको बोलते हैं वी हैव टू कट वन लेग ऑफ योर्स।
लेकिन अब वो जब हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटा हुआ है तो वो कहता है कि आई हैव 2 चॉइसेस, या तो मैं गिव अप कर दूंगा या मैं अपने तमाम सर्कमस्टेंसेस को चैलेंज करके कुछ नया करूंगा, तो वो दूसरा ऑप्शन चूज़ करता है। अब आपने ये करना है कि आपके पास भी जब इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, आपने डिसाइड करना है कि क्या आप एक स्टेप लेने जा रहे हैं या आप कवर्ड लोगों की तरह बिल्कुल डिप में छुप कर बैठ रहे हैं। तो जब उस बंदे ने दूसरा चैलेंज लिया तो उसने अपने आप के साथ एक प्रॉमिस किया दैट आई वुड हैव टू रेज सम काइंड ऑफ मनी फॉर द पीपल हु आर हैविंग सम काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ डिजीज बट दे आर अनएबल टू अफोर्ड इट्स एक्सपेंसेस इन द लंदन। तो उसने अपने आप के साथ प्रॉमिस किया कि आई एम गोइंग टू रेज $10 million फॉर द पीपल ऑफ द सेम डिजीज। तो खैर उसको सर्कमस्टेंसेस आए, स्टॉर्म्स आए, उसके पास रेन्स आई, उसके पास बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आए, लेकिन उसने लोगों को ये प्रूव किया कि अगर आपकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप डिटर्मिन्ड है, अगर आपका परस्यूट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके रास्ते में जितने भी बैक स्टेप्स आते हैं, जितने भी बैरियर्स आते हैं, आपके रास्ते में जितने भी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आते हैं, आप उन सब के साथ फाइट बैक करते हैं। आप उनको बताते हैं कि मेरे अंदर इतनी पावर है, इतनी ब्लेसिंग है जो कि गॉड गिफ्टेड है, और इसके अंदर मैं कितने इंटेलिजेंस पुट करके मैं न्यू स्किल्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। और उसके बाद एक टाइम आता है कि वो बंदा $10 million की बजाय $24.6 million वो रेज अप करने में एक मनी कामयाब हो जाता है उन तमाम लोगों के लिए जो कि अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम के दौरान उस डिजीज़ के लिए। तो उसकी एग्जांपल शेयर करने का बेसिकली मकसद यहाँ पर है कि आप सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, हम में से कोई भी बेकार नहीं होता है, हम में से कोई ऐसा नहीं होता कि अगर वो अच्छा लिख नहीं सकता तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा एग्जाम भी अटैम्प्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता। आपको अपने हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है, आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपकी पेप टॉक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अपने आप के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आप अपने आप को कितने मेंटल पेप टॉक्स देते हैं, आप अपने आप को कितना करेज प्रोवाइड करते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके सामने जो प्रॉब्लम है आपने उसको कैसे कन्फ्रंट करना है, कैसे हेड ऑन करना है और कैसे आपने उसको रिजॉल्व करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हम इन इनसिग्निफिकेंट चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं। और एक टाइम आता है कि जब हमारे पास बंच ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन वो हम इतना पाइलअप कर चुके होते हैं कि हमारे पास उनके सॉल्यूशंस नहीं होते। तो आपने सॉल्यूशंस पहले फिगर आउट करने हैं, आपने निगलेक्ट को इग्नोर नहीं करना, ताकि जब आपके सर पे प्रॉब्लम हो तो आपके पास सॉल्यूशंस हो, आपके पास तरीक़ाकार हो, आपको चैलेंजेस से निपटने का तरीका आता हो। तो इस 13th एपिसोड तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, द 5 मेजर पीसेस टू द लाइफ पजल। तो आई एम वेरी मच होपफुल दैट यू गाइज आर लर्निंग वट एवर वी आर ट्राइंग टू टीच यू। यस, ISP is doing its level best to incorporate and to transfer all those skills to its students virtually और physically, और हम लोग इसका पार्ट है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ISP का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि किसी भी किस्म की अपडेट हो तो आप लोगों को टाइमली वो रिसीव होती रहे। इंशाल्लाह अपकमिंग 2 से 3 एपिसोड जो कि हमारी रह गई हैं उसके अंदर हम लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और लास्ट एपिसोड के अंदर वी विल बी कंक्लूडिंग द होल बुक इनटू चंक्स, ताकि वो लोग जिन्होंने पूरी बुक नहीं पढ़ी या उन्होंने पूरी सीरीज़ नहीं देखी उनके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल हो जाए कि कैसे वो लास्ट एपिसोड के कंक्लूडिंग रिमार्क्स को देखते हुए कैसे इंस्पायर हो सकते हैं इस बुक को पढ़ने के लिए या इस बुक को सुनने के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।